करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी शांति बनाए रखिए। उसको प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा भूल जाता है ना, बड़ा बड़ा रहता है क्वेश्चन को, थोड़ा सा वो क्वेश्चन नहीं बन पाता। हाँ, तो जैसे अगर जो 25 क्वेश्चन है तो उसमें 4-5 क्वेश्चन वैसा होता है कि आपको मतलब बहुत दिमाग खराब करेगा, घुमाएगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप अलग से टाइम दीजिए, उस क्वेश्चन का आप चैप्टर खोल के देखिए कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न पर। जैसे क्वेश्चन जो होता है वो थ्योरी पर ही बेस्ड होता है, ठीक है। थ्योरी सर बहुत अच्छा से एक बार बता देते हैं, क्वेश्चन थ्योरी पर ही बेस्ड होता है। उसके बाद आप देखिए कि क्या क्या मतलब कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब और भी क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 4-5 लोग का ग्रुप में मतलब पढ़ते हैं तो ग्रुप में सॉल्व करके देखिए कौन उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा अगर जो नहीं हो पा रहा है तो सर के पास आइए, इंटरनेट पर भी सर्च कीजिए थोड़ा उस क्वेश्चन के बारे में। 1-2 क्वेश्चन तो वैसे होता ही है। जो सिंगल पढ़ता है उसको कैसे करेगा, ग्रुप में नहीं पढ़ता वो। जैसे कोचिंग आते हैं ना, कोचिंग आते हैं तो मतलब अपने दोस्तों के साथ देख भाई ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन तेरे से बना कि नहीं बना, वैसे कीजिए। मतलब फिर अगर जो नहीं हो पा रहा है तो फिर भी जैसे क्वेश्चन का आंसर तो जरूर होगा ना, वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्वेश्चन बना तो उसको आप कोई और सोर्स से, कोई और किताब से, इंटरनेट से आप देख सकते हैं। एग्जाम में करंट अफेयर कितने साल से पूछते हैं, तो कितना साल पीछे हो? एग्जाम में जैसे मैक्सिमम जो होता है ना कि जैसे अगर जो भी 2022 चल रहा है अभी एग्जाम होगा तो क्वेश्चन 2020 वाला भी कुछ आ सकता है, 2021 वाला भी आ सकता है, 2022 वाला भी आ सकता है। स्टैटिक कहाँ से? क्या स्टैटिक जीके? स्टैटिक जीके कुछ होता थोड़ी। स्टैटिक जीके मतलब वन लाइनर जीके। स्टैटिक जीके क्या है, जो आप थ्योरी पढ़े उसी से नहीं स्टैटिक जीके बनता है। एक बार थ्योरी, एक बार आप जीके बढ़िया से पढ़ लीजिए तो स्टैटिक जीके तो आप खुद से बना सकते हैं। एक बात और, इन लोग को वन लाइनर कर दिए हैं। जैसे एसएससी का एग्ज़ाम आया तो एसएससी में क्वेश्चन पूछा, उससे एक 25 क्वेश्चन पूछा तो 25 से हम लगभग 100-150 बना दिए उसी से रिलेटेड। और इन लोग को स्टैटिक जीके वो लगातार दे रहे हैं, प्लस बेसिक जो कहते हैं वो बना चैप्टर वाइज वो भी लगातार बनता जा रहा है। तो इन लोग को तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन लोग मेहनत करना इन लोग का काम है। देखो सर क्या है कि एक मार्गदर्शक है, सर आपको सीढ़ी पर चढ़ा सकते हैं, ठीक है, चढ़ना तो आपको है ना, मेहनत तो आपको ही करना है। तो मेहनत आप लोग कीजिए, सर जो बताते हैं उसको घर में देखिए, उसके बारे में अगर कुछ अदर मतलब एक्स्ट्रा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं तो कीजिए। इस तरह से आप अपना कॉपी में नोट्स भी बनाइए। जैसे अभी के टाइम में क्या है कि एग्जाम में मतलब सीधे से क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है। तो आपके पास कोई चीज के बारे में जितना जानकारी रहेगा उतना ही आपको मतलब इजी होगा क्वेश्चन का आंसर करने में। कितना टाइम में रिवीजन करने रहना चाहिए, मतलब याद रखना चाहिए। क्या क्या चीज रिवीजन क्या चीज करिए? जैसे जीके चीज पढ़ा है, ठीक है, उसको फिर भूल भी तो जाते हैं। हाँ तो भूल भी जाते हैं, ठीक है, मतलब कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। जीके जीएस का जैसे क्वेश्चन का सेट होता है, अगर आप स्मार्टफोन रखते हैं तो उसमें भी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर दीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ कंपटीशन का तैयारी के बारे में सोचिए, इधर उधर दिमाग भटकाइएगा तो भटक जाइएगा। आपको मतलब इंटर कब पास किए? हम 2018। आपका सिलेबस पूरा खत्म था? क्या चीज का एग्जाम दे रहे कंपटीशन का सीएचएस का? नहीं खत्म नहीं था, वही ना हम बोल रहे थे। जैसे मेरा 11-12 हम यहाँ पर कंपटीशन भी लगभग 6-7 महीना पढ़ लिए थे। तो CHSL 2018 आया था तो 6-7 महीना यहाँ हम अच्छे से पढ़ लिए कंपटीशन। उसके बाद शायद 6-7 महीना बाद ही हम CHSL 2018 का एग्जाम दिए थे। तो मेरा मतलब अच्छा था, पकड़ अच्छा था, मैथ पर भी पकड़ अच्छा था, इंग्लिश पर भी पकड़ अच्छा था, तो मेरा वो हो गया था। पूरा कंप्लीट नहीं किए थे अभी, पूरा कंप्लीट किए तो धीरे धीरे CHSL में 18 का 19 भी निकला, 20 भी निकला, 21 भी निकला, सब निकलते गए। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा तकलीफ में देता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? जो भी चैप्टर आपको ज्यादा तकलीफ में देता है उस चैप्टर को थोड़ा आप ज्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा तकलीफ देता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट को सप्ताह में 2-3 बार आप सॉल्व कीजिए, 2-3 बार बनाइए। जैसे बोले ना हर कंपाउंड इंटरेस्ट का हर क्वेश्चन आपको तकलीफ देता है, मैक्सिमम दे ही देता है। मैक्सिमम देता है। कुछ क्वेश्चन तो हल्का होता होगा जो आप आसानी से बना लेते होंगे। हाँ, जो रहता है ना, जैसे कि सूत्र पर बेस्ड
रहता है वो बन जाता है। हाँ। बहुत बुरा देता है तो कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, तो वो सारे क्वेश्चन का आप मतलब कि उस सारे क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिए रोजाना, नहीं तो कम से कम सप्ताह में 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन देखिए। और हमेशा मतलब सूत्र पर ही बेस्ड नहीं होता है, ठीक है, मतलब सूत्र पर तो बेस्ड होता ही है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है तो आप मतलब कि बेसिक में जानना चाहिए, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कैसे मतलब सूत्र उसका फॉर्मुलेशन होता है, कैसे वो सूत्र बनता है, ये सब आपको जानना चाहिए। सर बताते भी हैं, तो वो सब अगर जो बेसिक जानकारी रहेगा तो आप क्लियर मतलब सिर्फ बताते नहीं हैं, प्रैक्टिस भी करवाते हैं। प्रैक्टिस भी करवा। दूसरी बात एक चीज़ और भी है, जैसे इन लोग का समय अभी बहुत ज़्यादा गुजरा भी नहीं है, एक समय है, उसके बाद फिर आगे 1-2 महीने के बाद जब कोर्स खत्म होगा मैथ वाला तो फिर रिवीजन भी स्टार्ट होगा इन लोग का। तो रिवीजन स्टार्ट होगा तो उसमें जाकर इन लोग मेकअप करेंगे, तो 60% तो अभी कंप्लीट हो जाता है और 60 से 80 पहुंचाते हैं उस समय, और नौकरी करनी है तो खुद 80 से ऊपर जाना पड़ेगा। वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वहाँ पे लगातार जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा। दूसरी बात, इन लोग को सबको, आप लोग को तो कम से कम एक चीज़ था कि बना बनाया कम मिला था, इन लोग को बना बनाया ज़्यादा मिलता है। और इंग्लिश के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आपको जब इंटर पढ़ा रहे थे शुरू से लेके अंत तक याद कीजिए, तो इंटर में हम 80% मार्क्स के बाद प्राइज़ देते हैं, तो जितना को भी हम देखते हैं कि 80% से ऊपर मार्क्स होकर पूरे इंटर में ले आते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन हो जाती है। लेकिन इन लोग का स्थिति क्या देखते हैं कि इन लोग सिर्फ ये चीज़ सोचने लगते हैं कभी कभी, अभी खैर बच्चे अभी तो खैर कह नहीं सकते, माइंड में जिस दिन सुरूर आएगा, लक्ष्य आएगा, उस दिन इन लोग को बुझाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। अभी तो बचपना बहुत सारा इन लोग में है, बहुत सारे बच्चे खड़े भी नहीं होते हैं सुनाने के लिए, बहुत सारे बच्चों का स्थिति क्या है कि आज क्लास आया तो 4 दिन गायब हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ों से हम लोग मतलब रूबरू होना पड़ता है क्लास में। और इन लोग के बाद भी इन लोग का रिजल्ट हमको लेना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत इनको भी करना पड़ेगा। 90% तो ये करेंगे, 90% तो ये करेंगे, 10% हम करेंगे। हम 90% अभी कर रहे हैं, ये लोग 10% में हैं। दिक्कत ये है, ये लोग अपना बढ़ा नहीं रहे, हम ही से उम्मीद ज़्यादा कर रहे हैं। उन स्थितियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है इन लोग के साथ। समझना चाहिए जैसे कि आप लोग का मोटिवेशन आप खुद है, आपके माता पिता है, आपका पारिवारिक स्थिति आपका मोटिवेशन आपको प्रदान करता है, ठीक है। कोई वीडियो देखिएगा तो उसको कुछ दिन तक मोटिवेशन रहेगा, लेकिन जब आप खुद को देखिएगा, अपने माता पिता को देखिएगा, तो उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ होता नहीं है पढ़ने के लिए। और जीवन में पैसे का बहुत महत्व है, और उस पैसे को कमाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। और सरकारी नौकरी तो खैर जानवे करते हैं क्या स्थिति है, सरकारी नौकरी हमको सब कुछ देता है। आप लोग फेसबुक पर कभी कभी आइडिया देखते, सरकारी नौकरी का कमाल देखते होंगे, समझ गए, वो तो अलग सा मैटर है। लेकिन सरकारी नौकरी का क्या महत्व है हमने कोरोना काल में देखा। कोई हमको पूछने नहीं आए थे कि चावल है आपके पास, दाल है आपके पास, लेकिन हमको सरकारी नौकरी के कारण हम पूरे कोरोना काल को मस्ती से ही क्या किए, बिता लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी के पैसे हमको लगातार आ रहे थे। आपसे भी उम्मीद करते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए जी जान लगाइए, हुआ तो सही, नहीं क्यों होगा, होना तो तय है। चलिए, बहुत अच्छा लगा।